हम जाएंगे पोस्टिंग पीरियड्स में। अब हम आगे जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो हम करेंगे पोस्टिंग पीरियड्स। पोस्टिंग पीरियड्स में जब हम जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे, ग्लोबल सेटिंग में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे, फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड्स। फिजिकल एंड पोस्टिंग पीरियड में जाते हैं तो आप जाएंगे डिफाइन वेरिएंट फॉर पोस्टिंग पीरियड्स। आप पोस्टिंग पीरियड के लिए पहले वेरिएंट एक डिफाइन करेंगे, कोई भी वेरिएंट डिफाइन कर सकते हैं। आप वैसे देखें पहले को बना तो नहीं है, क्योंकि कॉपी का फंक्शन हमने यूज़ किया हुआ है, पहले कोई नहीं बना हुआ। इसको हम न्यू एंट्री करेंगे, ये वेरिएंट है पोस्टिंग पीरियड्स के नाम से, ट्रिपल वाई के नाम से। ये हमने सेव कर दिया, ये हमने वेरिएंट उसका क्रिएट कर दिया एक। जैसे हमने फिजिकल ईयर का वेरिएंट क्रिएट किया था, ये उसी तरह पोस्टिंग पीरियड का वेरिएंट क्रिएट हो गया। अभी ये सिर्फ क्रिएट हुआ है, इसको हम असाइन कर देंगे कंपनी कोड के साथ। जो हमारी कंपनी है, अच्छा ये अभी इधर आया हुआ है, इसको अभी यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्चुअली काम करना है। इस यूज़र को निकालने के लिए हम इसको कॉपी करेंगे, /n SM12 कोड खोलेंगे, उसमें जाएंगे, जाके हम यहाँ पे इसको इस यूज़र को देखेंगे क्या एंट्री कर रहा है। इस यूज़र को हमने उस विंडो से बाहर निकालना है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। SM12 कोड ये आपने याद कर लेना पक्का। ये वैसे टेस्ट यूज़र में ज़्यादातर आता है, जो हम आपको जो दूसरा यूज़र मिलता है प्रोफेशनल यूज़र जो होता है उसके अंदर ये बहुत कम ऐसे आता है, उसके अंदर खैर ऐसे होता ही नहीं है। SIMG में जाएंगे आप, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग, लेजर्स। लेजर्स में जाके आप जाएंगे फिजिकल ईयर पोस्टिंग। एक मिनट यार, मैं देखो रिकॉर्डिंग हो रही है ना इसकी, हाँ हो रही है 19 मिनट की, ठीक है। असाइन वेरिएंट टू कंपनी कोड, अब वो यूज़र निकल गया। अब हमने असाइन करना है वो वेरिएंट जो हमने बनाया था ट्रिपल वाई, पोस्टिंग पीरियड का वेरिएंट हमने बनाया था डबल वाई के नाम से था या ट्रिपल वाई के नाम से था, वो हमने यहाँ पे असाइन कर देना है। ट्रिपल वाई के नाम से था, ठीक है। ये ट्रिपल वाई पोस्टिंग पीरियड, ये हमने असाइन कर दिया इसको, ये हमने सेव कर दिया। यहाँ तक समझ आ गई आपको? ये तो सिंपल सी चीज़ में तो कोई इशू नहीं, पूछने वाली बात नहीं है। अब हम आते हैं ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड। वो कहते हैं कौन से पीरियड के वेरिएंट हमने ट्रिपल वाई बनाया हुआ है। ये हमारे सामने विंडो आ गई एक, जिसके अंदर हम अभी ओपन पीरियड और क्लोज पीरियड को डिस्कस करेंगे कि कौन से पीरियड ओपन है और कौन से पीरियड क्लोज है। वो हमने सारे इसमें डिस्कस करने हैं। अच्छा जी, इसमें हम न्यू एंट्री करते हैं, हमारे सामने ये विंडो खुल जाती है। यहाँ पे अभी हम लिखेंगे एस क्या था हमारा, जनरल लेजर अकाउंट, ठीक है। इसमें हम अकाउंट लिखेंगे जी से पीरियड फ्रॉम, पहले पीरियड से लेके, ईयर कौन सा होगा 2025, पहला पीरियड 2025 से लेके 12 पीरियड 2025 तक ओपन कर दो हमारे जनरल लेजर के लिए। जनरल लेजर के लिए हमारे जो मतलब हम जनरल लेजर की एंट्री कर सकते हैं 2025 के पहले महीने से पहले पीरियड से लेके 2025 के 12वें पीरियड तक हम एंट्रीज कर सकते हैं। हमने पीरियड अपने ओपन कर दिए। इसी तरह हम जो के जिसको वेंडर या सप्लायर कहते हैं, ये आ गया वेंडर, इसके जो अकाउंट्स हैं ये जी लिख दें तो ये ऑल अकाउंट्स इसमें आ जाते हैं। जो भी इस चार्ट ऑफ अकाउंट में अकाउंट बने होंगे वो पहले पीरियड से पहला पीरियड 2025 से लेके 12वां पीरियड 2025 तक हमारे जो वेंडर या सप्लायर की जो एंट्रीज हैं वो हम कर सकते हैं। मतलब पूरा साल हम एंट्रीज कर सकते हैं, हमें कोई रोकेगा नहीं, या कोई इसमें पीरियड इसने क्लोज नहीं किया हुआ कोई पीरियड। इसी तरह के बाद आ जाता है जी ए, एसेट वाला एक होता है, एसेट होता है एक, एसेट ले लेते हैं।
अगर फ़र्ज़ करिए हमने इसको कॉपी करना हो तो कंट्रोल वाई दबाते हैं, इसकी शेप चेंज होती है। ओहो! इसको कंट्रोल वाई दबाया, ये शेप चेंज हो रही है, ये हमने सारा कॉपी कर लिया। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया हमने ये। ए भी हो गया, उसके बाद मटेरियल होता है एम। एम में जाएँगे हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद कौन सा रह गया एक, अच्छा डी, कस्टमर जो होता है, कस्टमर को डी के नाम से लिखते हैं, ठीक है? ये सारा हो गया, ठीक है? उसके बाद जो एक वो जो हमने पढ़ा था, जो वी जो हम कह रहे थे कि है तो सही इसमें जो ये कॉन्टैक्ट अकाउंट्स वाला ना, इसे ज़रूरत नहीं होती वैसे। बहरहाल एक कर दें इसको 2025 12 2025, इसको हमने काम ही नहीं करना तो इसकी ज़रूरत नहीं है। एक इसमें प्लस, अच्छा ये अभी मैं विंडो खोलता हूँ, आपको समझ आ जाएगी सारी। ये देखें, ये है ना, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ये सारे अकाउंट्स वैलिड फॉर ऑल अकाउंट्स के लिए प्लस है, एसेट के लिए ए है, कस्टमर के लिए डी है, वेंडर के लिए के है, मटेरियल के लिए एम है, जनरल के लिए एस है, कॉन्टैक्ट अकाउंट सेबल के लिए वी है। ये शॉर्ट कीज हैं जो इन सब अकाउंट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया ना? ये सारे आपने इसके अंदर डालने हैं और ये प्लस यहाँ पे साइन डाल के जो लास्ट वाला रह गया हमारा, ये वाला वैलिड फॉर ऑल अकाउंट्स, इसको हम करके 2025 से 12वां पीरियड 2025। अब इससे ये मुराद है कि जो हमारे ये जो जनरल लेजर की एंट्रियां होगी या सप्लायर हो गए हमारे, कस्टमर हो गए हमारे, एसेट हो गया, मटेरियल एमएम की जो एंट्रियां होगी या जो भी हमारी एंट्री हैं इनकी सारी, उनके जो अकाउंट्स हैं मतलब पूरे साल के लिए ओपन है, हम कोई भी एंट्री करेंगे सिस्टम हमें रोकेगा नहीं। वो कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं कि भाई हमने जो हमारे सिस्टम हमने लाइव तो कर दिया है, लेकिन अभी वेंडर की कोई पोस्टिंग नहीं करेगा, अभी वेंडर की हमारी कोई पोस्टिंग नहीं करनी। उसके लिए बजाय एंड यूज़र को रोकने के लिए आप यहाँ पे उसके पीरियड को क्लोज़ कर देंगे, मतलब यहाँ पे ओपन नहीं करेंगे, तो वो यहाँ पे ज़ीरो कर देंगे। अगर इसको हटा देंगे आप सारे को, जैसे ये है, अब यहाँ पे ये है ना, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया। अब जो के जिसका मतलब जो हमारे सप्लायर हैं, उसकी कोई एंट्री नहीं कर सकेगा क्योंकि वो पीरियड ओपन नहीं है। जो पीरियड आप यहाँ पे मेंशन करेंगे सिर्फ वो पीरियड ओपन होगा। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि हमने सिर्फ पहला पीरियड हमारा जो जुलाई का है सिर्फ वो ओपन करना है हमने अभी, और हमने कोई पीरियड भी ओपन नहीं करना, तो आप इधर जाके सबके साथ इधर पहला पीरियड लिख देंगे, तो सिर्फ पहले मंथ में जुलाई के अंदर एंट्रियां हो सकेंगी, वो अगस्त के अंदर आपका यूजर एंट्री नहीं कर सकेगा क्योंकि बैक एंड पे सिस्टम को आपने कंट्रोल किया हुआ है, उसको आपने सिर्फ 1 महीना दिया हुआ है, सिर्फ 1 महीने की जो एंट्री है सिर्फ वही हो सकती है। इसको भी जाके आप बंद कर दें, इधर जाके इसको भी बंद कर दें, इधर जाके इसको भी बंद कर दें। अच्छा, इसमें जो ये जो प्लस वाला साइन है ना, वैलिड फॉर ऑल वेंडर्स, वैलिड फॉर ऑल सप्लायर्स, इसमें अब ये होता है ये सारे अकाउंट टाइप के लिए जो प्लस का साइन है ना, ये प्लस का साइन है, इसको आप ये समझें कि ये घर का मेन गेट है और ये घर के अंदर छोटे छोटे दरवाजे हैं। अगर लेट्स सपोज मैं इसमें कहता हूं कि ये जो वैलिड फॉर ऑल है, इसमें मैं कहता हूं कि ये पहले पीरियड से लेके 5वें पीरियड तक एंट्री कर सकते हैं, और यहां पे मैं कहता हूं पहले पीरियड से लेके आप 10वें पीरियड तक एंट्री कर सकते हैं, लेकिन जो ये 2025 है ना, ये 2025 है, लेकिन फर्ज करें अगर वो मेन गेट है, घर के मेन गेट से इंटर नहीं हो सकता कोई बंदा, तो वो अगले कमरे में कैसे जाएगा? वो तो किसी कमरे में नहीं जा सकता। इसलिए जब तक आप वैलिड फॉर ऑल वाले फंक्शन के अंदर वो वाली ऑप्शन ऑन नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप पिछले किसी फंक्शन को भी छेड़ते रहें, वो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर फर्ज करें यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि जो वैलिड फॉर ऑल है इसमें 10वें महीने तक, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ 5वें महीने तक, ये क्या नाम है, जो 5वें पीरियड तक एंट्री हो सकती है, तो ये जो डी डी जिसको आप कहते हैं कस्टमर, कस्टमर की एंट्री सिर्फ 5वें पीरियड तक हो सकती है। छठे पीरियड की एंट्री आप नहीं कर सकते क्योंकि वो पीरियड आपने ओपन नहीं किया हुआ। इसके अलावा एक स्पेशल पीरियड होते हैं, वो शायद पिछली विंडो है उसमें वो बताऊंगा मैं आपको स्पेशल पीरियड कौन से होते हैं। स्पेशल पीरियड में आप ये कह सकते हैं कि जैसे आपके 12 पीरियड तो नॉर्मल पीरियड थे जो आपने ओपन कर दिए, यहाँ पे स्पेशल पीरियड आप कई दफ़ा ओपन करते हैं कि जिस तरह साल का एंड जब क्लोज होता है, कोई बंदा एक आपका नेशनल बैंक में जाके कोई फीस जमा कराता है या कोई वोचर की फीस 30 जून को जमा कराता है। नेशनल बैंक तो है वो तो
उसको आप कहें वो तो कस्टोडियन है, उसने तो पैसे लेके आगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बता देना कि भाई आपके ये इस हेड के अकाउंट अगेंस्ट पैसे आए थे जो मैंने रिसीव कर लिए थे 30 जून को। अब 30 जून को ईयर तो क्लोज हो गया, आपने यहाँ पे तो 30 जून तक अगर फर्ज करें एक पूरे साल को आपने ओपन किया हुआ था, यहाँ पे तो आपने उसको क्लोज कर दिया, लेकिन पैसे तो आपको मिले। अब वो बैंक जब रिसीव करेगा यकम जुलाई की तो खैर छुट्टी होती है, बैंक की छुट्टी होती है, आगे 1 जुलाई को वो जो बैंक ने रिसीव की है नेशनल बैंक ने, वो हो सकता है नेशनल बैंक पाकिस्तान के किसी कोने में जाके हो और वो छोटी सी ब्रांच हो, और वो फिर आगे डिपार्टमेंट में अगले डिपार्टमेंट को वो रसीद भिजवाएगा। वो रसीद पहुंचते पहुंचते जब तक वो हमारे एजी अकाउंट में वो रसीद आएगी, हो सकता है 10 तारीख होगी हो, 10 जुलाई होगी हो, 15 जुलाई होगी हो, तो वो एंट्री जो है तो पिछले साल की रिकॉर्ड तो हमने करनी है। वो उसके लिए हम स्पेशल पीरियड ओपन करते हैं, जो हमने पिछली विंडो में मैंने आपको बताया था कि वो हमने वहां पे ओपन लिखे थे 4 स्पेशल पीरियड। वो इसलिए मैं एक बता रहा हूँ, वो जो है ना वो आप इस तरह करेंगे कि स्पेशल पीरियड ओपन करेंगे। उसके लिए स्पेशल पीरियड के लिए ये होगा कि पहले पीरियड से स्पेशल पीरियड जो होता है वो तो अब 2025 का होगा, क्योंकि अगर फर्ज करें ये मैं यहाँ पे पीरियड लिखता हूँ, ये तो 2025 तक मैंने ओपन कर 10वां पीरियड ना, 12वां पीरियड, 12 पीरियड, 12 पीरियड, 12, 12, 12, 12। स्पेशल पीरियड जो होगा वो पिछले साल का पीरियड होगा, पहले पीरियड से लेके चौथे पीरियड तक 2024, ठीक है। कंट्रोल वाई करेंगे, ये आपकी शेष की चेंज इसको कॉपी किया। अब इस विंडो में आपको जो चीज समझ आ रही है, ये विंडो ये कह रही है कि जो पहला पीरियड है 2025 का, पहले पीरियड से लेके 12वें पीरियड तक ओपन है, और जो उससे पिछला साल था 2024 का, उसका स्पेशल पीरियड पहले पीरियड से लेके चौथे पीरियड तक वो भी ओपन है, वो भी आप एंट्री कर सकते हैं। अब इसी तरह आप ये कह दें कि अगर फर्ज करें यहाँ पे मैं इसको चेंज करूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि जी हमने पोस्टिंग जो है ना उसकी क्या नाम है, अब कौन सी विंडो किसकी ले, हम सप्लायर की ले लेते हैं। सप्लायर की पोस्टिंग जो है ना पिछले साल की, वो हमने अभी उसको अलाउ नहीं करना, अभी हमने पिछले साल की सप्लायर की कोई पोस्टिंग नहीं करनी, हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, उस रो को निकाल देंगे हमारे से। वो पिछले साल की जो भी एंट्री सप्लायर की आएगी 30 जून के बाद, या जब भी आपका ईयर क्लोज हो रहा है उसके बाद जो एंट्री आएगी वो उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। सिस्टम कहेगा कि बैक एंड पे, क्योंकि वो उन्होंने एंट्री पीरियड क्लोज है, वो सिस्टम उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। इसमें दो हजार चौबीस, लेट्स सपोज इसको करके हम सेव कर देते हैं। ये हमारा फिजिकल ईयर वेरिएंट ये एक फिजिकल ईयर वेरिएंट हमारा तैयार हुआ। अब इसके अंदर जो भी स्पेसिफिकेशन होगी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी क्लाइंट की, उस हिसाब से आपको उसको कस्टमर को फिजिकल ईयर का ये वेरिएंट बना के दिखाएंगे। अब इसमें एक और जो आती है इसमें एसएपी में एक आती है फ्यूरी लॉन्च पैड। फ्यूरी लॉन्च पैड एक आता है जो आप बल्कि एक मिनट, फ्यूरी लॉन्च पैड से पहले मैं आपको बता दूं, मेंटेन फिजिकली में जाते हैं जब हम, तो हमने यहाँ पे जो वेरिएंट बनाया हुआ है अपना, ये वाला, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, आप पीरियड्स में जाएंगे, बल्कि यहाँ भी नज़र आ रहा है आपको, एक मिनट है, ये 4 आपने स्पेशल पीरियड रखे हुए हैं, आप ही जाएंगे ना, यहाँ पे ये 4 स्पेशल पीरियड हैं। ये 4 स्पेशल पीरियड वो होते हैं जो आप, अब कई जो डिपार्टमेंट्स हैं ना वो इनको अपने अपने हिसाब से सेट करना होता है। जैसे कई डिपार्टमेंट्स हैं वो कहते हैं कि जो हमारी सप्लायर की जो एंट्रियाँ होंगी ना वो पहले पीरियड में होंगी स्पेशल पीरियड में, जो कस्टमर की एंट्रियाँ होंगी ना वो दूसरे स्पेशल पीरियड में होंगी, जो जनरल लेजर की एंट्रियाँ होंगी ना वो तीसरे स्पेशल पीरियड में होंगी। वो ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी जो 2000 जो पिछला साल है, जो पिछले साल की जो एंट्रियाँ हैं, वो फ़र्ज़ करें जो भी आती हैं आप उसको मंथ वाइज़ रिकॉर्ड करते जाएँ। उसमें कोई वो नहीं है, जो पहले आएँगी वो पहले पीरियड में रिकॉर्ड हो जाएँगी, दूसरी आएँगी जो भी आ जाएँगी, वेंडर, कस्टमर, सप्लायर तीनों की, जिस मंथ में आएँगी आप उस मंथ में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन आप
स्पेशल पीरियड की कोई भी जब एंट्री करेंगे, उसको रिकॉर्ड करते वक़्त उसकी जो डेट डालेंगे, वो पिछले ईयर की जो क्लोजिंग ईयर हो चुका है, जिसका ये स्पेशल पीरियड है, उसकी लास्ट डेट डालेंगे। एंट्री डेट उसके ऊपर लास्ट डेट होगी उसी साल की। लेट्स सपोज़ ये स्पेशल पीरियड 2024 के हैं, तो आप जब इस स्पेशल पीरियड की कोई भी एंट्री करेंगे, तो आप उसको ईयर डालेंगे 30 जून 2024, अगर आपका 30 जून 2024 को वो ईयर एंड हो रहा है 2024 वाला। अगर वो 31 दिसंबर को आपको एंड हो रहा है, फिजिकल ईयर 31 दिसंबर के हिसाब से बना हुआ है, कैलेंडर ईयर के हिसाब से, तो आप उसको एंट्री डालेंगे उसकी लास्ट 31 दिसंबर 2024। ये चीज आपको समझ आ गई? जी सर, क्लियर है। इसमें क्लियर है, कोई चीज पूछने वाली तो नहीं है इसमें ना? ठीक हो गया। अब यह है कि ओपन पीरियड क्लोज पीरियड की एक और एसएपी की एक और ऐप होती है, फ्यूरी लॉन्च ऐप उसको कहते हैं, फ्यूरी लॉन्च पैड कहते हैं इसको। मैं यहाँ पे खोल देता हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ बल्कि, FIORI फ्यूरी, सॉरी, फ्यूरी लॉन्च पैड और एसएपी लॉगिन पैड। एसएपी लॉगिन पैड वो वाला है जो हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर आपने किसी भी चीज़ के अंदर जाना होगा, आपके सामने ये चीज़ें सारी हैं। जैसे हम सिंपल उस विंडो में जाते हैं, कस्टमर की जो एंड यूज़र की विंडो है, उस पर हम जाते हैं, /n आ गया। इस पे आपने कोई भी चीज़ देखनी है, आप इजीली देख सकते हैं, इसमें जाके एंट्री कर सकते हैं, एंड यूज़र इसमें एंट्री कर सकता है। और अगर फ़र्ज़ करें आपने SIMG में आना है, आप सॉरी SIMG में आना है, इसमें आएंगे जो कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो है, इस पे आप आएंगे, कोई भी चीज़ खोलेंगे, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाके इसमें जाएंगे, इसमें जाके लेजर्स में जाएंगे, ये सारी फील्ड्स आपके सामने खुलती जाएंगी। और यहाँ से किसी भी चीज़ को आप चेंज करेंगे, तो आपसे ट्रांसपोर्ट कोड मांगेगा। ट्रांसपोर्ट कोड उसको देंगे, वो उस ट्रांसपोर्ट कोड में उसको सेव करेगा। और ये आपके लिए तो ये चीज़ familiar है, आप लोग देखते रहेंगे बार बार इसको, आपको ये चीज़ समझ आना शुरू हो जाएगी। ये आसान तो है, उस बंदे के लिए आसान है जो इसके ऊपर प्रैक्टिस करता रहेगा। आम बंदे के लिए इस चीज़ को समझना मुश्किल है थोड़ा। उन्होंने इस तरह किया है। अब एक उन्होंने फ्यूरी की ऐप बनाई है, जो जब आप ये सिस्टम लेते हैं ना, जिसके पास ये सैप का सिस्टम होता है, इसके अंदर एक बिल्ट इन ऐप होती है, वो फ्यूरी की होती है। उसके लिए एक कोड होता है, जो बल्कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टी कोड होता है उसके लिए एक, इसके लिए टी कोड है। टी कोड क्या होता है? /n/u, ओ सॉरी, किधर गया, /n/ui2/FLP, /n/ui2/FLP। ये टी कोड है, ये आप याद रख लें। जब भी आपने फ्यूरी की लॉन्च जो ऐप है उस पर जाना होगा, आपको ये कोड लगाना पड़ेगा। SAP के जो ये आपका सिस्टम होगा, इसके ऊपर जाके आप जब भी आपने कोई कोड लगाना होगा ना, उसके लिए आपको इस विंडो पे आना पड़ेगा, यूजर की विंडो पे, /n/ui2/FLP, इसको इंटर करेंगे। वो आपसे एक्सेस मांग रहा है, आप इसको अलाउ करेंगे। ये आपको इसी जगह पे ले आएगा। यहाँ पे आपका वही जो OC अक्टूबर GUI जो हमारा कोड है, वो 4P1234, इसको आप लॉगिन करेंगे। आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी, SAP की फ्यूरी ऐप खुलेगी आपके सामने। जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपके सामने इसी तरह की चीज़ें आती हैं, टाइल्स आ जाती हैं इस तरह की, जिसको आप क्लिक करते हैं और उसके फंक्शंस में इजीली चले जाते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा उस तरह की जिस तरह वो हमारी ये विंडो है ना, ये वाली, ये तो एक वो विंडो है जिसको समझने के लिए आपको कुछ टाइम लगेगा। आप इसको देखेंगे, चीज़ों को आहिस्ता-आहिस्ता आप इन चीज़ों से फ़ैमिलियर होंगे, फिर आपको ये चीज़ें इतनी समझ आ जाएँगी कि आप कहेंगे कि यार इसके ऊपर काम करना आसान है, बनिस्बत फ्यूरी लॉन्च पैच के ऊपर काम करने से। लेकिन ये है कि ये एक उन्होंने ऐप दी हुई है, जिसकी थोड़ी बहुत आपको भी साथ-साथ होनी चाहिए। कल को आपसे कोई फ्यूरी के बारे में पूछ ले, तो आपको इसका पता होना चाहिए कि फ्यूरी ऐप है, जिसके ऊपर जो SAP के साथ बिल्ट इन सॉफ्टवेयर के साथ आपको मिल जाती है, और उसके ऊपर आप वर्किंग कर सकते हैं। इसके सर्च पैड में जाते हैं, ये थोड़ा काम ज़रा स्लो ही करता है ये। एक मिनट में ये खुल जाएगा। इधर हम सर्च में इसको देंगे, अभी वो जो पोस्टिंग पीरियड है ना, वो हम उसमें लगाएंगे।
यहाँ पे हम वो जो हमने किया था ना, वो वाला क्या नाम है, पोस्टिंग पीरियड, मैनेज POSTING पोस्टिंग, ये मैनेज पोस्टिंग पीरियड। पोस्टिंग पीरियड भी आप लिखेंगे तो पोस्टिंग पीरियड से रिलेटेड जितनी भी टाइल्स होंगी, जितने भी वो एप्स होंगी, वो आपके सामने खुल जाएंगी। इस तरह आप देखेंगे उन्हें। और यहाँ पे आप उन्हें डालेंगे जो वेरिएंट आपने बनाया हुआ है पोस्टिंग पीरियड का, YYY। अकाउंट टाइप डालेंगे यहाँ पे। आप अकाउंट टाइप में आप जाके ना ये सारे सेलेक्ट कर लें, क्योंकि सारों के ऊपर हमने काम किया हुआ था। ये सारे मैं सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। एक मिनट, इसको ज़रा ना, इसको मैं क्लोज कर दूँ देख लीजिए। आवाज़ आ रही है आपको ना? आ रही है, हाँ, आ रही है। तो हम फिर गो करेंगे। इसमें वो वहाँ पे जो चीज़ें हमने अप्लाई की थी ना, वो सेम चीज़ यहाँ पे आ रही है। मतलब कि जो एडजस्टमेंट, ये नॉर्मल पीरियड इसका पहला पीरियड से लेके 12वें पीरियड तक खुला हुआ है 2025 का। और जो स्पेशल पीरियड है वो, अच्छा इसमें जो है ना वो उन्होंने ये लिखा हुआ है, लेकिन ये जो नॉर्मल लिखा हुआ है ना, ये स्पेशल पीरियड है। ये नॉर्मल है ना, ये स्पेशल पीरियड है। ये एडजस्टमेंट जो है ना, ये करंट ईयर का होगा, जो आपका करंटली ईयर चल रहा है उसकी पोस्टिंग बताएगा कि वो क्या क्या ओपन है क्या क्लोज है। इसी तरह एसेट में ये देख लें, जो नॉर्मल है वो पहला पीरियड से लेके 12वें पीरियड तक ओपन है 2025। और जो स्पेशल पीरियड है पिछला, वो पहले महीने से लेके, पहले पीरियड से लेके चौथे पीरियड तक 2024 भी ओपन है। लेकिन अगर आप लेट्स सपोज चाहते हैं यहाँ से चेंज करना, तो आप ये सारी सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और इसमें किधर है, अच्छा ये मैनेज पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, सेट पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, नहीं ये, अच्छा ये ओपन पीरियड इसमें आएगा। एक मिनट से किधर चला गया, ये आ गया सेट पोस्टिंग पीरियड। ये ओपन पीरियड करेंगे आप। ओपन पीरियड करेंगे तो आपके सामने ये नॉर्मल पीरियड, मतलब ये जो नॉर्मल पीरियड से मुराद ये है कि जो पिछले साल के जो पीरियड हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ईयर 2024 है, इसका पहला पीरियड से लेके ईयर 2024 से दूसरे पीरियड तक हम उसको कहते हैं कि चला दे, ठीक है। और ये सॉरी, और दूसरे पीरियड का भी करना है हमने। एडजस्टमेंट ईयर में आए 2025 पहले पीरियड से लेके 2025 छवें पीरियड तक, ये इसको ओके कर दे। उसने ये सारी कर दी है, ठीक है। अब हम जाते हैं अपनी इस वाली ऐप में, SIMG में। SIMG में जाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे, फिर ग्लोबल सेटिंग में आएंगे, फिर उसके बाद लेजर्स में आएंगे, फिर उसके बाद फिजिकल एंड पोस्टिंग पीरियड में आ जाएंगे। पोस्टिंग पीरियड में आएंगे तो ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड खोलेंगे आप। यहाँ पे वेरिएंट डालेंगे, आप अपना एंटर करेंगे। तो ये देखें उसने उसी तरह कर दिया कि पहला पीरियड से लेके छवें पीरियड तक 2025 का उसने ओपन कर दिया, और पहले पीरियड से लेके दूसरे पीरियड तक जो प्रीवियस ईयर का स्पेशल पीरियड है वो उसने ओपन कर दिया। इसके लिए उसने यहाँ पे हमारे से, जब हमने फ्यूरी में उसको जब हमने यहाँ पे सेट किया, तो उसने हमारे से कोई ट्रांसपोर्ट कोड नहीं मांगा, कोई कुछ नहीं मांगा। हमने सिंपल जाके वहाँ पे एंट्री की और हमने अपने पोस्टिंग पीरियड सेट कर लिए। ये आपके सामने है, ये छठा पीरियड खुला हुआ है, ये देखें, इसको खोल लेना। ये छठा पीरियड पहले से छठे पीरियड तक, ये पहले से दूसरे पीरियड तक, ये पहले से छठे पीरियड तक खुला हुआ है 2025, पहले से दूसरे पीरियड तक 2024। पहले हमने ये पूरा साल खुला हुआ था, हमने यहाँ पे चेंज किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ये मतलब कि जो बैक एंड पे, जो SAP के बैक एंड पे ये वाली सिस्टम चीज़ें सारी आपस में अटैच हैं। आप एक जगह चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली दूसरी जगह पे चेंज हो जाएगा। ये एक फ्यूरी का जो है ना, मैंने कहा वो भी आपको साथ साथ थोड़ा बता दूं, ताकि फ्यूरी का भी आपको कंसेप्ट क्लियर होता जाए। ये चीज़ आपको समझ आ गई ना? यहाँ पे ये फ्यूरी भी आपने ये सर आ लॉगिन गया। करनी है। लॉगिन करने के बाद फ्यूरी के भी आपने काम करना है। ठीक हो गया ना ये वाली चीज़? ठीक हो गया सर। अच्छा जी। उसके बाद अब आपको ओपन पीरियड क्लोज पीरियड की समझ आ चुकी है, या इसमें कोई चीज़ क्वेश्चन पूछने वाला है तो वो आप मेरे से पूछ लें, मैं बताऊंगा। ये आपके नहीं सर, क्लियर है। सारे ओपन पीरियड क्लोज पीरियड खुले हुए हैं, सारे हैं। अब इसको वैसे हम 12 कर देते हैं, क्योंकि पूरे साल के ही खोल दें तो बेहतर है।
ये चीज़ होगी, ठीक है। ये भी चलें, ये 2 खुले रहें, खैर उसका कोई मसला नहीं है। ये देखें, अब देखें मैंने जैसे ही सेव किया वो ट्रांसपोर्ट कोड में मांगता है, कहता है किस ट्रांसपोर्ट को इस चीज़ को सेव करना है, ये ट्रांसपोर्ट नंबर में हमने इसको सेव कर दिया। उसी ट्रांसपोर्ट को कोड के अगेंस्ट जो हमने एंड पे जाके अपने क्यूए सर्वर को देना होता है, और क्यूए सर्वर जाके टेस्ट करने के बाद प्रोडक्शन सर्वर को दे देता है। ठीक, ठीक है सर। ये पोस्टिंग पीरियड आपका क्लियर हो गया। जी सर। जो फ्यूरी ऐप है ना, ये शुरू में जब ईसीसी में था ना उसमें नहीं थी। जो ईसीसी वर्जन आया था ना उसमें फ्यूरी ऐप साथ नहीं आई थी। ये तो अभी उन्होंने कुछ अर्सा हुआ है बनाई है फ्यूरी ऐप साथ इसके ना। जी सर, ये इसमें हमने नहीं पढ़ा था बिल्कुल ईसीसी वर्जन में, मेरे उसमें ईसीसी में नहीं पढ़ा था। जी जी उसमें नहीं पढ़ा था हाँ ई फ्यूरी जी। हाँ हाँ, फ्यूरी अभी आई है ना, वो उसके ऊपर फर्दन फर्दन हम आपको साथ साथ में वो भी उसका भी पॉइंट जो है ना वो मैं क्लियर करता रहूँगा, ठीक है।